नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र रात्रि 12:03 तक है। आगे स्वाति नक्षत्र है। योग सिद्ध है दोपहर बाद 3:01 तक। आगे साध्य योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग करें। करण वनिज है दोपहर बाद 3:10 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:38 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:16 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12 से 12:54 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। ये हैं सुबह 8:21 और सुबह 9:16। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है तो इसका परिहार करके निकलें। तो ऐसी स्थिति में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करना है, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाना है और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये पूरी प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करते रहें, उनसे प्रार्थना करें कि मैं दिशाशूल की ओर जा रहा हूं, मेरे साथ रहें और यात्रा को सुरक्षित बनाएं। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल भी नहीं लगेगा, यात्रा सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:10 से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:30 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। इस दौरान आप अच्छे एफर्ट्स कीजिए तो सक्सेस की संभावना यानी अच्छे रिजल्ट की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है। सुबह 11:13 तक आगे चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले व्यापारिक मामलों में आज किसी पर अति विश्वास ना करें और वृष राशि वाले अपने जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से आज नुकसान उठा सकते हैं। वहीं मिथुन राशि वाले सूझबूझ से किसी बड़ी समस्या से बाहर आते हुए दिखेंगे और कर्क राशि वालों के साथ कोई बहुत ही निकट का व्यक्ति धोखा कर सकता है, तो आप सावधान रहें। ऐसे ही सिंह राशि वाले अपने कुटुंब के समान उम्र के व्यक्तियों से पाएंगे सपोर्ट सिस्टम और कन्या राशि वाले बहुत ही प्लानिंग के साथ बढ़ेंगे आगे, ठोस काम करेंगे आज। और तुला राशि वाले किसी व्यापारिक संकट या आर्थिक समस्या से आएंगे बाहर। वहीं वृश्चिक राशि वाले अपने निवेशों को सोच समझकर करें, जल्दबाजी से व्यवस्था बिखर सकती है। और धनु राशि वाले अपने बिजनेस में पाएंगे बढ़त। किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो आज आ सकती है आपको पॉजिटिव गुड न्यूज। और मकर राशि वाले बहुत ही तेज गति से सफलता प्राप्त करेंगे, हर क्षेत्र में मिलेगा आपको सहयोग। कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य को देखें कि कुछ सुधार होगा और अवसाद से भी आप बाहर आएंगे। और मीन राशि वाले ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा घूमना फिरना, बाहर का खाना आज आपको बीमार कर सकता है। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे कुछ साधारण से ज्योतिष सूत्रों को जो हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है और जीवन में बहुत ही लाभदायक भी है, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज है। दर्शकों, ज्योतिष में सभी राशियों की दिशाएं निर्धारित की गई है, जैसे कि मेष, सिंह और धनु राशि की दिशा पूर्व है, वृष, कन्या और मकर की दिशा दक्षिण है। ऐसे ही मिथुन, तुला और कुंभ की दिशा पश्चिम है और कर्क, वृश्चिक और मीन की दिशा उत्तर है। अब ये समझते हैं कि राशियों की दिशा जानने से हमारा क्या लाभ है। तो ये मुहूर्त शास्त्र में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सिद्धांत है कि जिस भी दिशा में यात्रा करनी हो, यदि उस दिशा के लग्न में की जाए तो यात्रा निश्चित रूप से सफल होती है। इस बारे में शास्त्र कहता है कि दिग्द्वार भे लग्न गते प्रशस्ते यात्रार्थ दात्री जयकारणी जय। इसके अतिरिक्त एक तरीका और है यात्रा की सफलता को निर्धारित करने का कि जिस दिशा में यात्रा करनी हो, यदि उस दिशा की राशि में चंद्रमा है तो निश्चित सफलता मिलती है। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं कि हरंती सकल दोषम चंद्रमा सम्मुखस्ते।
इसका अर्थ ये है कि जब हम चल रहे हों, जिस दिशा में यात्रा कर रहे हों, उससे संबंधित राशि के अंदर अगर चंद्रमा आज उपस्थित है तो उस दिशा की यात्रा बहुत ही मंगलमय रहती है और सारे दोषों का हरण करके सफलता दिलाती है। तो आप इस चीज को, इस फॉर्मूले को, इस प्रयोग को करके देखिए अपने जीवन में कि कैसे उससे आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये है आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके सफलता की ओर आप दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिवली अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आज आप एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। उस नारियल पे सबसे पहले आपको एक स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से और इसे आप हनुमान जी को अर्पित कर वहीं मंदिर में बैठें और सुंदर कांड का एक पाठ करें। और वापसी में जब घर आएं तो 4 वृद्ध लोगों को भोजन करवाते हुए आएं। ऐसा अगर आप करेंगे तो हनुमान जी की असीम कृपा होगी और आने वाला वर्ष पूरा सुख, शांति, सुकून और ईश्वरीय कृपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, नेत्रों की रोशनी अगर कम हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है आपकी आंखों में, आपको चश्मा चढ़ गया है या कोई एलर्जी आंखों में, तो देखें कि जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। साथ ही पत्रिका के द्वितीय भाव और द्वादश भावों का अध्ययन भी हो, जिससे भाव शुद्धता या दोषों का ज्ञान हो सके। इसके अतिरिक्त नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य, सूर्य नमस्कार, उगते हुए सूर्य पे त्राटक और सूर्य विधि प्राणायाम और आदित्य हृदय स्तोत्र के 5 पाठ और चाक्षुष उपनिषद के 11 पाठ करने से नेत्रों के विकार दूर होते हैं, नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग आप नित्य करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से नेत्रों को आरोग्य प्राप्त होता है, आंखों की रोशनी वापस ठीक होने लगती है। आपको करना सिर्फ ये है कि नित्य भोजन के बाद, यानी भोजन जब कर चुके हो, अंत में इस विशेष मंत्र को अंजुलि में जल भरकर 9 बार जपना है और इस जल से अपने नेत्र धोने हैं। इससे आप बहुत ही शीघ्र स्वस्थ नेत्र पाएंगे, नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। श्रेजातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनान्ते स्मृतस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। मंत्र को फिर से समझे। श्रेजातश्च सुकन्याश्च च्वनम शक्र भशक भोजनान्ते स्मृतस्य तस्य नेत्रम न नश्यति। सिर्फ 9 बार बोलना है, जल से अपने नेत्र धोने, सुबह शाम कीजिए, फिर चमत्कार देखिए कुछ ही दिनों में। ऐसे दर्शकों, वो लोग जिनको खेतों में, जंगलों में, बियावान स्थानों पर काम करना होता है, रात्रि शयन भी वहीं होते हैं, जैसे कि हमारे किसान भाई हैं या जो किसी साइट पे काम करते हैं, सड़क बनती है वहां काम करते हैं जंगलों में, ऐसी स्थिति में सर्प या ऐसे कोई विषैले जंतुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इस स्थिति में दर्शकों कभी भी सर्प की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो प्रकृति का संतुलन आप बिगाड़ते हैं इस क्रिया से, यानी सर्प को मारकर, और दूसरा आप अपनी ही जन्म पत्रिका का 5म भाव राहु से कनेक्ट कर देते हैं। राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है और 5म भाव जब हमारे उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी संतान को भारी कष्ट आता है, हमारी बुद्धि भी विपदा में पड़ जाती है, जो भी निर्णय हम लेते हैं वो गलत लेते हैं। और वैसे भी अभी श्रावण अधिक मास में तो नाग जाति के प्रति आपकी श्रद्धा विशेष रहनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनको चाहिए कि मात्र 27 बार इस बहुत ही विशिष्ट गोपनीय मंत्र का नित्य जाप कर लिया करें। फिर आपको सर्प भय बिल्कुल नहीं रहेगा, नागकुल का कोई भी विषधर आपके आसपास भी नहीं आएगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा, 27 बार रोजाना इसका जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिना मुख बंधम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम गरुड़ ह्रीम हंस सर्व सर्प जातिना मुख बंधम कुरु कुरु स्वाहा। ये आप करके देखिए, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके प्रतिदिन के जीवन में, यानी आपकी जो डेली लाइफ है उसमें दिखने लग जाएगा। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, इसकी एनर्जी आपको खुद फील होगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत बड़ी समस्याओं का अंत कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक दीक्षा जी की, जयपुर से। 15 नवंबर सन 2005 का इनका जन्म है, सुबह 5:20 जयपुर। प्रश्न किया है, कैरियर किस दिशा में रहेगा। देखिए दीक्षा जी, आपके तुला लग्न की जन्म पत्रिका है, मेष राशि है, तो संतुलित अच्छे राजयोग से युक्त आपकी जन्म पत्रिका है और नवमांश पत्रिका यानी D9 चार्ट आपका दर्शा रहा है कि आप मेडिकल क्षेत्र की तैयारी करें। चिकित्सा के अलावा आप फार्मा में या नर्सिंग में भी अपना कैरियर बना सकती है, यानी डॉक्टर भी बन सकती है, नर्सिंग में भी जा सकती हैं, या फार्मा यानी कि दवाइयों के संबंधित करियर भी आप बना सकती हैं।
अभी आपके करियर के निर्माण का ही योग चल रहा है, जो अनवरत 2038 तक चलता रहेगा। यानी आने वाले 15 साल बहुत अच्छे हैं, आपका करियर सेट भी होगा और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आप जा सकती है। शुभ फल प्राप्ति के लिए नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और बुध ग्रह के 7 गुना जाप करवाकर एक पन्ना पहन लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा, आगे से आगे जीवन में आपके अड़चने हटती जाएंगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक मुकेश शर्मा जी की झुंझुनू से। 17 मार्च सन 1990 का इनका जन्म है। सुबह 9:24 झुंझुनू। प्रशासनिक सेवा के योग हैं क्या? वर्तमान में भी हम अभी सरकारी नौकरी में, यानी अभी ये सरकारी नौकरी में है, आगे कोई बड़ी जॉब के लिए पूछ रहे हैं। देखिए मुकेश जी, आपका मेष लग्न है और लग्नेश मंगल दशम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, जिससे ये तो तय है कि आपको बहुत ही अच्छा सरकारी पद प्राप्त होना है। इसके साथ ही भाग्येश गुरु और कर्मेश शनि का आपस में सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, जो राजयोग को और भी ज्यादा प्रबल कर रहा है। अप्रैल से सितंबर सन 2025 के बीच में या फिर अक्टूबर 2026 से अगस्त 2027 के बीच में आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। उत्तम फल प्राप्ति के लिए और कोई अड़चन ना आए, इसके लिए सूर्य, गुरु और चंद्रमा के 7-7 गुना आप जाप करवा लीजिए। अच्छा सा माणिक्य आप धारण कर लीजिए, फिर आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ कर आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन है कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और जो प्रकृति भगवती हमारे सामने उपस्थित है, इनकी सेवा हमसे होती रहे, ये प्रयास कीजिए आप। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।